पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विवाद पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी नाराजगी प्रकट की है। 2015 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर के एक ट्वीट किया था। अरब कंट्रीज से क्रिटिसिज्म के बाद तेजस्वी ने ट्वीट को हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सफाई में कहा, कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या बॉर्डर को देख करके नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूरोप में बैठकर यूरोप को ही सुनाने वाले एस जयशंकर को न्यू इंडिया की बुलंद तस्वीर के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। शाम ठीक से ढल पाती उससे पहले ही न्यू इंडिया का यह भ्रम टूट गया। गल्फ कंट्रीज के आगे नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट एक मजबूत सरकार झुक गई। मसला यह था कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नेशनल टीवी पर बैठकर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी। लपेटे में मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल भी आ गए, जिन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कर दिए। शर्मा के खिलाफ देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे, मगर तब बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कुछ नेता तो शर्मा से मिलकर बकायदा उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे कि डरना नहीं है। फिर बात गल्फ कंट्रीज तक पहुंच गई। वहां इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग शुरू हुई और आधिकारिक रूप से इंडियन एम्बेसडर के समक्ष बेहद कड़े शब्दों में एक विरोध किया गया। कुछ ही घंटों में दबाव इतना बढ़ गया कि बीजेपी ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके ऊपर जांच बैठा दी। पिछले कुछ महीनों के दौरान मोदी सरकार ने विदेशों में इंडिया की इमेज बदलने से जुड़े कई बड़े दावे किए हैं। इंडिया अब राष्ट्रहित सबसे ऊपर रखता है। इंडिया किसी भी ताकत के आगे झुकता नहीं है। यूक्रेन में जंग छिड़ी तो इंडिया ना तो रशिया ना तो नाटो किसी के भी पाले में खड़ा हुआ नजर नहीं आया। जब वेस्ट कंट्रीज ने दबाव बनाया तो इंडिया ने भी कहा कि इंडिया अपना पक्ष चुनने या ना चुनने का पूरा राइट रखता है। एस जयशंकर के वीडियोस वायरल होते रहे, जनता ताली पीटती रही, लेकिन यहाँ पे ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि हमने यूरोप को तो आंख दिखा दी मगर गल्फ कंट्रीज के आगे झुक गए। इस पूरे इंसिडेंस में आपत्ति इस बात से है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उसके क्रिटिसिज्म का अधिकार सबको है, मगर उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए किसी सोवरेन कंट्री को मजबूर किया जाना और उसका मजबूर हो जाना, ये वाकई हैरान करता है। नुपुर ने जो कहा वो कितना सही है कितना गलत है इस पर डिबेट हो सकती है, मगर किसी को जान से मारने की धमकी मिलना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर गल्फ कंट्रीज को इतनी ही चिंता है तो चाइना के उइगर मुस्लिमों पे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उइगर मुसलमानों की जिंदगी की वैल्यू गल्फ कंट्रीज की नजर में नुपुर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से कम है? अब यहां पर जानेंगे कि इंडिया अरब कंट्री की आपत्ति पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस साल मार्च महीने में पार्लियामेंट में कहा, इंडिया में पर डे 5 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है और इसका 60% गल्फ कंट्रीज से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ कंट्रीज पर तेल की डिपेंडेंसी कम हुई हो, लेकिन अभी भी इंडिया में खपत होने वाला तेल का सबसे बड़ा हिस्सा वो यहीं से आता है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में तेल कितना अहम है इसका अंदाजा CAG की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इंडिया के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के इमोशनल मुद्दों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इंडिया से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ कंट्रीज की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ में सिर्फ 9 कंट्रीज में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 35 लाख लोग UAE में, 30 लाख लोग सऊदी में रहते हैं। कतर, UAE और सऊदी अरब में इंडिया के लोगों की कई रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और UAE के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन कंट्रीज में रहने वाले इंडियन वर्कर और उनके बिजनेस पर इसका असर पड़ना तय था। गल्फ कंट्री के बयान पर इंडिया के तुरंत एक्टिव होने की एक वजह विदेशी पैसा भी है।
कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया भेजा था। इसमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ कंट्रीज यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से इंडिया आया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इस पैसा का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्य यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में आता है। यही वजह है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के सेंटिमेंटल मुद्दों को हल्के में नहीं लेना चाहता है। कॉमर्स मिनिस्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूएई, सऊदी अरब और कतर इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई इंडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग डेस्टिनेशन भी है। 2020-21 में इंडिया और यूएई के बीच में 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें इंडिया ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था। इसके अलावा सऊदी अरब इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। आजादी के बाद ही इंडिया और सऊदी अरब के बीच 1947 में पॉलिटिकल रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और व्यापार के अलावा कल्चरल वजह से भी इंडिया के साथ गल्फ कंट्रीज के रिश्ते मजबूत हैं। इसकी एक खास वजह यह है, सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडिया है। इंडिया से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से ही गल्फ के दिलमन सिविलाइजेशन का इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से भी गल्फ कंट्रीज का इंडिया के साथ करीबी का रिश्ता रहा है। तो ये वो सारे कारण हैं कि इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के आपत्ति जताने पर तुरंत एक्शन लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।